जीत सकते हैं। अगर मेहनत किए, नशे से दूर रहे और जिम करते रहे तो ये भी जीत सकते हैं। आज फर्स्ट टाइम कंपटीशन विन किया, अल्टीमेट जिम की तरफ से रखा गया था। इसमें अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेंट हो गए, अच्छे प्लेयर आ चुके हैं। ये युवाओं के लिए संदेश जाता है कि युवा इसके लिए बेस्ट किया जाए कि ये ट्रॉफी मैंने फर्स्ट विन की, ये भी जीत सकते हैं। अगर मेहनत किए, नशे से दूर रहे और जिम करते रहे तो ये भी जीत सकते हैं। यंग जनरेशन की ये मैसेज देना चाहूँ, जो कि वो गेम खेलना 1 या 2 घंटे वट्टे में होटल में डालते हैं, वो अगर जिम में अगर बेस्ट टाइम दे तो खुद के लिए बेस्ट कर सकते हैं, घर वालों के लिए बेस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेट जीरो ही सब में बेस्ट है और बिग ह्यूमन सीरीज का एकदम नया सेटअप ऐड किया है और आगे एक बार ट्राई करना ज़रूरी है। शेख रऊफ हमारा नाम, बीड से। हमने भी समाचार में पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से सुना है कि अक्सर जो लोग बॉडी बिल्डर्स करते हैं, फिजिक्स में जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं, मतलब दवा के नाम पे, तो उससे वो खाने के बाद मतलब साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसके बारे में बताइए आप, ये नेचुरल आप करते हो या इसके बारे में सब कोई बहुत खास संबंध है? मैन फिज़िक्स में तो लोग ज़्यादातर नेचुरली करते हैं ये सारी चीज़ें। ये जो आप बता रहे हो जैसे कि वो खाने का, तो वो स्टेरॉइड वगैरह है, तो स्टेरॉइड वो चीज़ को तो हम लोग इतना कुछ ऐसे प्रमोट नहीं करते। हमारा एक यही है कि हम एक सबको ये प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जैसे कि आप देखते हो हमारी यंग जनरेशन वो कोई और ही चीज़ से जुड़ रही है, जैसे कि रातों में घूमना, रिकामा जगह, चाय पानी, पूड़ी टपरी, ये सारी चीज़ें। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम औरंगाबाद में ये चीज़ करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े करके हमने ये स्टार्ट किए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इसको और बड़ा करें। इसलिए एक पहला है हमारा, तो हम इसके बाद में नेक्स्ट और बड़ा करेंगे। सर हम देखते हैं बहुत से युवा होते हैं जो गरीब घर के भी होते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं बॉडी बिल्डर बनूँ, मैं भी चैंपियनशिप करूँ। लेकिन जब फीस का जब मामला आता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जो बच्चे अगर इंस्टॉलमेंट भी देना चाहते हैं कि भाई मैं इतनी फीस नहीं भर सकता, जो भी आपके चार्जेस होंगे, कि उनके लिए आपके पास कोई तरह का डिस्काउंट बोलिए या कुछ डिस्काउंट, ऐसा कुछ इंस्टॉलमेंट ऐसा कुछ रहता है ताकि वो आपसे जुड़ सके कि भाई मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी सीख सकता हूँ, भले थोड़े थोड़े पैसे करके दे दूँगा आपके टाइम पीरियड के अंदर। ऐसे कुछ सुविधा आपके पास उपलब्ध है? ये मैन फिजिंग का तो जो है वो उसमें तो कुछ नहीं रहता, एक नॉर्मल एंट्री फीस रहता है उसके अंदर, बट उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपकी फिजिक कैसी है और उसके सारे जो स्टेप्स रहते हैं वो आपको सीखना पड़ते हैं। मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद बिल्डर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। सर आपका शुभ नाम बताइए हमारे। सुरेश पंढरीनाथ बहुले जी। सर आज आपने प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है फिजिक के बारे में, जो भी जैसा बता रहे थे। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसा इन्होंने कहा था कि बॉडी बिल्डर एक अलग चीज होती है, फिजिकल अलग चीज होती है, ये दोनों परिभाषा क्या है ताकि युवाओं के अंदर जागरूकता आ सके? बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी का पूरा सिमेट्री आता है, जो कॉलर से लेके लेग तक आता है। उसमें शोल्डर, बैक, चेस्ट, एब्स, लोअर एब्स का कोर, थाइस, इनर कोर, काफ, ये पूरा सिमेट्री चेक किया जाता है बॉडी बिल्डिंग में। और मेन अभी जो फिजिक है उसमें सिर्फ अपर बॉडी का जो कोर है वो चेक किया जाए। अपर बॉडी का कोर मीन्स ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है, बैक, उसका जो अपना जो वेस्ट रहता है, कमर उसका छोटा होता है मेन फिजिक में, और उसका एक कोर आता है, वो कोर के हिसाब से उसका जजिंग चलता है। और बॉडी बिल्डिंग में वैसे नहीं रहता है। बॉडी बिल्डिंग में टॉप जो फिजिक कॉलर का रहता है, कॉलर से लेके तो काफ तक एक सिमेट्री रहता है टोटली। बोलते बाइसेप, शोल्डर, चेस्ट जो भी रहता है वो सरी का रहता है, एक प्रॉपरली सिमेट्री रहता है बॉडी का। ये बॉडी बिल्डिंग में रहता है। सर हम देखते हैं कि जब हमारा प्राचीन भारत हुआ करता था तो लोग नीम के झाड़ के नीचे, पीपल के झाड़ नीचे जो है तो किया करते थे। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ी बड़ी मशीनरी आई है। तो सर बता सकते हैं आप कि जो पहले नेचुरल जो बॉडी करते थे और आज के इसमें कितना अंतर है और इसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है? अंतर तो सर बहुत सारा है। पहला जो अपना वातावरण था, जो नेचर था, वो बहुत प्यारा था। अभी सब रासायनिक है, आपको पता है। अभी अपन सब्जी भी लेते हो तो सब सब्जी आप सब नैसर्गिक नहीं मिलती अपने को। पहले जो था घी मिलता था, प्योरली दूध मिलता था, हर एक चीज़ ड्राई फ्रूट रहते थे। अभी वो नहीं मिलता है। अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चे को ये डाइट पूरता नहीं है। और जिम के फीस अभी कुछ इनके रिजवान भाई का जिम है, इनका जिम है, इन्होंने बच्चों को डिस्काउंट दिया है। जो अल्टीमेट हीरोज जो जिम्स है, अभी जो बच्चों को नया अगर बॉडी बिल्डिंग करना है, मेन फिजिक्स करना है, तो ये इनके अपॉर्चुनिटी से इनको फ्री पैकेज देते हैं कि ये हमारे तरफ से बच्चे इनका फ्यूचर अप करने के लिए। तो इनकी एक अच्छी सोच है, यहाँ से इन्होंने बच्चों को अप किया। एक अच्छा सा इवेंट भी आज इन्होंने रखा। लेकिन हमने कई युवाओं से हमने बात की है, उनका कहना था कि पत्रकार साहब ये जिम अगर हम लगा लेते हैं
तो ये हमें हमारे दम तक करना पड़ता है। इनके दिल में कैसे माइंड में सेट हो गया है कि अगर हम वर्जिश करेंगे, क्लब जाएंगे, हमें हमेशा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आंख दुखता है या कुछ बीमारी हो जाती है। ऐसा सर मन में ऐसा संकेत है। कुछ भी नहीं है सर। अभी मुझे बताइए, आज अगर आपका डेली रूटीन रहता है, आप 1.5 आवर एक्सरसाइज करते हो, 1.5 आवर एक्सरसाइज करते हो, आपका डेली का डाइट का शेड्यूल चेंज हो जाता है। आपको जितनी भूख लगती है अपन उतना डाइट इंटेक करते हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स वगैरह, फ्रूट्स, उसके बाद में मीट, फिश सब करते हो। जब आपका वर्कआउट टूट जाता है तो आपके डाइट में पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। फिर आप जब डाइट लेते हो उसमें कैलोरीज रहते हैं, उसके बाद में आप कुछ फैटी खाते हो, तो फिर वो एक्सरसाइज में बर्न होता है। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो बॉडी का शेप ऑटोमेटिकली चेंज होता है। और ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है बॉडी का एक्सरसाइज में जो कंटिन्यू चालू रहता है, एक्सरसाइज बंद रहने के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है ना, एकदम उसकी स्पीड कम हो जाती है। एशियन बॉडी बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी है डॉक्टर संजय जी मोरे सर, उनके अंडर में औरंगाबाद में मराठवाड़ा लेवल पे मराठवाड़ा विकास सम्राट आमदार श्री संजय जी शिरसाट साहब के जन्मदिन पर सावित्री लॉन पे रखा गया है 27 नवंबर को, जिसका टाइटल है 51,000 प्लस एक बड़ी LED टीवी। और हर ग्रुप में भी अच्छे से प्राइस है 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, और एक बेस्ट पोजर 11,000 रुपये और बेस्ट इंप्रूवमेंट बॉडी बिल्डर 11,000। ऐसे आने वाले 27 नवंबर को बीड़ बाईपास पर अपना ये इवेंट होने वाला है। सर आप ये जिम को लीड करते हो, जो युवाओं को सिखाते हैं, यस सर। तो बहुत से मन में युवाओं में सवाल ये आता है प्रश्न में कि हम जब 25 साल होता है, 30 साल होता है, 40 साल होता है, एक उम्र का एक पड़ाव होता है, स्टार्ट बोलिए, बीच का बोलिए, लास्ट बोलिए, कहाँ तक हम वर्जिश में भाग ले सकते हैं या वर्जिश कला सर ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉन रोडन जो अभी डेथ हो गया अपने मिस्टर ओलंपिया, उन्होंने एज के 45 में मिस्टर ओलंपिया विन किया है। एज की कोई लिमिट नहीं है सर, एक्सरसाइज एकदम बेस्ट है सर। आज भी देखिए जो एक्सरसाइज करता है वो 70, 80, 90 ऐसे एज लगती भी नहीं है। आज अपने बहुत सारे हीरोज हैं जो कंटिन्यू एक्सरसाइज में रहते हैं, उनकी एज समझ में भी नहीं आती है। सर हम देखते हैं कि ऐसा मीडिया के माध्यम से देखने में आता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप वर्जिश कीजिए, आपकी बीमारियाँ चले जाएंगी। क्या बता सकते हैं, आप प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा है कि जो लोगों ने आपसे जिम में अप्रोच हुए हैं तो किन किन बीमारियों को उनको लाभ मिला है? एक रियल एक्टर तो बीमारियों का नाम बता सकते हैं आप, जैसा कि मनकों का दर्द होता है? सर ऑल ओवर बॉडी का जो पेन है सबसे पहले क्लियर होता है। जिसी को कंटिन्यू कमर का दर्द रहता है, नेक का रहता है, घुटनों का रहता है, एक्सरसाइज कंटिन्यू चालू हुआ, लेकिन सर एक्सरसाइज में आपको फिजिशियन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ट्रेनर्स और जो वर्कआउट में जो नए नए ट्रेनर्स रहते हैं और कंटिन्यू में जो अपने क्लाइंट आते हैं, इनका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, डॉक्टर ने जिस वर्कआउट को बैन किया और वही वर्कआउट आपने किया, तो उससे क्या होता है, उस क्लाइंट को साइड इफेक्ट होता है और वो बाहर ये बोलते हैं कि जिम की वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इस वजह से आप जब भी आपको कोई इंटरनल फिजिकल प्रॉब्लम होगा तो आप आपके फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करके, आपके ट्रेनर का, दोनों का कंसल्ट करके इसके बाद में आपका वर्कआउट आप चालू कीजिए। और डाइट का भी आपका वैसे कुछ हुआ तो आपका डाइटिशियन और आपका डॉक्टर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप आगे बढ़िए। इस वजह से आपके सेहत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस मिसबिहेव के वजह से ही कुछ बोल देते हैं कि मैं जिम गया हूँ, 5 दिन वर्कआउट किया है, मुझे ये पेन हुआ है, मुझे वो पेन हुआ है, ये इस मिसबिहेव की वजह से होता है। और लोग आजकल के जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं वो बताते नहीं है कि मुझे ये पेन है, और वही एक्सरसाइज वो कर जाते हैं। और वो ट्रेनर को पता नहीं रहता कि इनको कमर का पेन है या नी का पेन है या फिर कोनों का पेन है। इस वजह से सर ऐसे बढ़ जाता है कभी कभी। अगर क्लाइंट ने अगर बोल दिया कि सर मेरा नी का प्रॉब्लम है, मेरा शोल्डर का प्रॉब्लम है, तो वो सजेस्ट कर सकता है, डॉक्टर से सजेस्ट कर सकता है, उनके फिजिशियन से अटैच करके इनको कौन सा वर्कआउट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस पर सर डिस्कस होता है। फिर वो क्लाइंट फ्री हो जाता है। इस वजह से जो भी नया क्लाइंट जिसको फिजिकली प्रॉब्लम है, उन्होंने उनके फिजिशियन से और जो उनका ट्रेनर है पीटी का, उन दोनों का एक बार कॉम्बिनेशन करने के बाद वर्कआउट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनली मत है सर। सर मैं एक महिलाओं पे सवाल कर लेता हूँ कि हमारे पास महिलाएं, ये यंग लड़कियाँ होती हैं, हाँ, तो उनके मन में भी इच्छा होती है कि अक्सर माहौल देखा जा रहा है कि लड़कियाँ भी जिम में आ रही हैं। Yes, yes, sir. लेकिन आज महिलाओं में सवाल होता है कि मैं महिला हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे, मैं सर करूँगी सर नहीं करूँगी, मुझे हार्ट सर हो जाएगा। आज आपको यही बात मुद्दे पे एक बोलता हूँ। इंडिया में और महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम एक लेडीज वुमन एथलीट शिव छत्रपति पुरस्कार मिला, जिसको वो डॉक्टर संजय मोरे सर की वजह से मिला। इतिहास में पहली बार एक लेडीज एथलीट को शिव छत्रपति पुरस्कार इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से मिला है।
सर ऐसे बोल ही नहीं सकते। इंडिया के इतने वुमेंस एथलीट है आज जिन्होंने एशिया में, वर्ल्ड में, एमेचर ओलंपिया में मेडल्स लाए सर। और एज की लिमिट नहीं है, आज उनके बच्चे भी 12-12, 13-13 साल के सर, और वो मेडल ला रहे इंडिया के लिए। ऐसे बहुत सारे सर एथलीट है अपने पास। सर औरंगाबाद के जो युवा हैं उनको आपके तरफ से संदेश क्या है कि एक हमें एक सेहतमंद समाज बनाना है, हमें आगे बढ़ना है, स्ट्रांग होना है, एक उसकी आपके तरफ संदेश क्या है? व्यसन से दूर रहो, व्यायाम करो, डाइट करो, प्रॉपरली डाइट करो, और व्यसनों से दूर रहो। दारू, स्मोकिंग सब बंद करो, और उतना जो खर्चा जाता है वो आप डाइट पे डालो, जिससे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, और आपकी सेहत बनाओ। पूरा नाम बोलिए। सुरेश पंढरीनाथ बाउले, औरंगाबाद बॉडी बिल्डिंग जनरल सेक्रेटरी। मैं दिलराज खलील चौधरी अल्टीमेट हीरोज़ का ओनर हूँ। हमारे पास जो है तो ये लोकेशन बीड़ बाईपास पे है, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, बोर्ड के प्लाजा। अल्टीमेट हीरोज़ के नाम से ये जिम है जो 7000 स्क्वायर फीट के अंदर है, और ये पूरा हाइजीन जिम है, और पूरा कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। यहाँ पर सैनिटाइज होते रहता है विद वैक्सीन। जो है 2 वैक्सीन जिसके पास रहती है उसी को ही परमिशन है यहाँ पे। और यहाँ पर एज जो है तो अबव 18 ईयर्स से टिल योर बेस्ट इट इज़ 100 ईयर्स, 80 ईयर्स, एनी एज को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे पास पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, विद हमारे पास फॉर्म फिलअप होता है जिसके अंदर आपकी पूरी हेल्थ की डिटेल्स ली जाती है, वेदर आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, या आप कोई भी अल्कोहल एनीथिंग कंजम्पशन करते, उसी के बाद में ही हमारे पास ट्रेनिंग दी जाती है। मैं तो सारी फीमेल से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज इतनी फीमेल्स है जो हॉस्पिटल्स जाती है फॉर बेसिक थिंग्स, इतने छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे PCODs है, या ऐसे बहुत सारे बेसिक जो डिसीजेस चालू हो जाते हैं एट वेरी यंग एज। अगर आप एक फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे, अगर आप आपकी सेहत पे ध्यान दोगे, आप जिमिंग आओगे, आप वर्कआउट करोगे, थोड़ा आपके फिजिक को आप एक्टिव रखोगे इन अ वे कि आप उसको पैम्पर करोगे, तो शायद ये जो बाकी सारी चीज़ें होते हैं, जो हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आएगी आप पे कभी। ट्रेनर का क्या रोल होता है, ट्रेनर किस लिए होता है? ट्रेनर का बहुत अहम रोल होता है। जैसे कि देखा गया हम आते हैं जिम में तो हमको सारी जिम का कुछ पता नहीं होता है, तो हमारे जिम में अल्टीमेट हीरोज़ में दोनों ट्रेनर है। आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपको जर्नल ट्रेनिंग भी मिलेगी। जर्नल ट्रेनिंग में ऐसा होता है आपको बेसिक नॉलेज मिलता है, और जो पर्सनल ट्रेनिंग में होता है वो पर्सनल आपको पूरा ट्रेन करता है। तो उसमें जैसे कि आपको होता है, जैसे कि मसल इंजरी होती है, आप खुद से करते हैं, तो वो भी एक रोल होता है कि आपको ट्रेनर हर तरीके से ट्रेन करता है। और जैसे कि आपका जो गोल होता है फिटनेस को लेके कि आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, आपको मसल गेन करना है। जैसे कि अभी हमने अपने पास कंपटीशन हुआ, जैसे कि कंपटीशन के लिए लोग तैयारी करते हैं, तो ये इसमें पर्सनल ट्रेनर का बहुत अहम रोल होता है। ये आपको वो उसके हिसाब से वो ट्रेन करता है। Standing position. First, right quarter, start. सेरेटर मसल देखो, लैटिसिमस डॉट से देखने से पूरा वेल डिफाइंड है। And again, right quarter. जबरदस्त लैटरल डेंस भी एकदम तगड़े दिख रहे हैं इसके, और इसके लैटरल Relax and again, right quarter. के क्या डिफाइंड है उसने क्या है Relax and again, right quarter. वो आदमी सिर्फ शोल्डर से कर रहा है, शोल्डर मार ये 57 अब उससे तो बेंच फिजिक शोल्डर पे Audience. Very good. Give for the long lead. Very good. Please stop. You stop. Everybody relax. Next. Stop.
पर आइए। सलीम थानी सर प्लीज, सिराज चौधरी सर, वसीम हाशमी सर, दिलराज चौधरी सर और सर अब्दा बिल्डर। यार उन्होंने भीमशीरी मारे थे किन्हें बोलता बिल्डर साइड पे है ना मेरे पास है ना अल्ताफ भाई वैसे अगर देखा जाए तो पांचों विनर है, लेकिन ये गेम पर 65 पिलर और उसी तरह एक्सीलेंस न्यूट्रिशन की तरफ से एक आदर्शिक शेखर फर्स्ट और सेकंड जो है बहुत तगड़े आए हमारे जजेस के लिए, क्योंकि एक तरफ मसल्स और वीकनेस था और दूसरी तरफ लुक स्माइल, ये कहना बहुत मुश्किल है हमारे जजेस को। इसी तरह इस ग्रुप में दूसरा प्राइज आता है टर्न नंबर 53। हमारे सिरासत शाखों से सिरासत रहना ही आप वो दिखने दो ट्रॉफी बताओ। जो पीढ़ी के बॉडी बिल्डर हैं, शेख रऊफ इस ग्रुप के ग्रुप विनर हमारे सलीम साइंस सर के हाथों से। सलीम भाई Heroes team organized main physique marker level competition. Second group winner